हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये चूहादानी में देखो, चूहियाँ घुस भी जाएगी और निकल भी जाएगी। ये बंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। चूहा ये देखो ना, आपके सामने है। ये रोटी भी खा रही है चूहियाँ। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मेरे पास है एक और है चूहादानी, वो लगा लूँगी। देखिए, मेरी वीडियोस में मेरे दिमाग में जो बातें चल रही होती है ना, वो ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मम्मी ने जो घिया के छिलकों की सब्ज़ी बनाई है। बताइए, कोई छिलके की भी सब्ज़ी बनाने की होती है? पता नहीं, मम्मी भी ना कुछ ऊट पटांग चीज़ें बनाते हैं। मैंने कहा इतनी घिया ख़राब होके जाएंगी, इतनी रखी हैं, आप घिया की सब्ज़ी बना लेते। मम्मी बोलते छिलके ख़राब जाएंगे। मैंने कहा महान हो मम्मा आप। तो यहाँ पे देखो, और एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगी। देखो, मेरा जो जेवर था, जेवर की बात आज सुबह की वीडियो में चली थी ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे मायके की साइड से जेवर चढ़ा था मुझे, ठीक है, और मेरे ससुराल की तरफ से भी चढ़ा था जेवर, ठीक है। और वो सारा का सारा जेवर ना, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। शादी के 2 दिन बाद ही, 1 या 2 दिन बाद ही मेरे को ये बात सामने से बोली गई थी कि एक बार आप ना अपना जेवर हमें दे दो, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे ससुर जी ने मुझे ये बात बोली थी कि ना हम बैंक में से, मतलब बैंक में आपका जेवर रखवाएंगे, गिरवी रखते हैं जैसे बैंक पे गोल्ड का लोन लेंगे हम, सोने का जो लोन होता है ना वो लेंगे। हमें पैसों की ज़रूरत है क्योंकि हमने शादी करी है और शादी पे पैसा लगाया है, और हमने कहीं कहीं से पैसा उठा रखा है, तो हमें एक बार उनका वापस करना है। और आपका जो सोने का जेवर है ना, उस टाइम मेरी शादी हुई थी फरवरी में, तो ये बात मुझे बोली थी कि ना आपको ना इस दिवाली तक वापस कर देंगे, आप दिवाली पे पहन लेना, ये बोला था मुझे, ठीक है। दिवाली पे मतलब पहन लेना आप अपना जेवर, आपको हम वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। बल्कि अगर लोकर में भी देखो, अगर आप लोकर भी लेते हो उसका भी किराया कटता है ना। और अगर आपका जेवर मान लो किराए उस पर भी पड़ा भी है, तो मेरे को भरोसा था, चलो मेरे अपने हैं ये लोग, है ना। मेरा पति है वो मेरा अपना है, और ये परिवार मेरा अपना ही है, मेरा सगा है, मेरे कोई पराए लोग तो है नहीं। सास ससुर है, मेरा ही ससुराल है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। देखो, परेशानी अगर उनको है तो क्या हुआ, मेरा जेवर है, काम आ जाएगा उनके। बात सुनिएगा हुई क्या थी। तो मैंने हामी भर दी मेरी शादी को। मैं तो बच्ची ही थी यार, मेरी नई नई शादी हुई, 1 या 2 दिन मेरी शादी को हुए। मैं मना कर भी नहीं सकती थी वैसे भी इस बात पे, और मेरे माइंड में मना करने का था भी नहीं। मैंने कह दिया ठीक है पापा जी, आप रख लो, कोई बात नहीं, बाद में छुड़वा लेंगे। ये बात हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने उनमें से 1 या 2 चीज़ें जो गोल्ड की थी ना, वो मुझे दे दी। कहा कि ये रख लो, कहीं शादी ब्याह फंक्शन आए तो एकदम से बिल्कुल भी खाली अच्छा नहीं लगता कि लड़की रहे। तो एक, जैसे मैंने आपको दिखा रखा था, सुबह दिखाया था, कानों की झुमकी और मेरी नाक की नथ, है ना, ये मेरी मायके की साइड की थी, ये मुझे दे दी थी उस टाइम उन्होंने, और एक मंगलसूत्र, ठीक है। और बाकी सब ले लिया था मुझसे। उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, इस बात को बात पुरानी हो गई। फिर मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ, तो ऑपरेशन के महीने बाद की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि उन लोगों के पास उन्होंने कमेटी उठाई, मेरे ससुर जी ने, ठीक है, कमेटी उठाई, क्योंकि वो कमेटी भरते थे 15-20 हज़ार की ऐसे। क्योंकि उनकी जैसे क्या होता था कि देखो, मेरा जो ससुराल था ना, वो अच्छा पैसे वाला था, कोई गरीब घर से नहीं था वो, ठीक है। उनके पास खुद की ज़मीन थी बहादुरगढ़ में, क्या मेन रोड पे करोड़ों की ज़मीन नहीं है, प्राइस पूछ लेना कितने हैं। उनके पास खुद की ज़मीन थी, प्लॉट था, खुद का घर है उनका। सिर्फ 20 मिनट अगर आप पैदल चलते हो तो मेट्रो स्टेशन आ जाता है। तो सोचो कितनी वैल्यू का उनका घर होगा। बड़ा घर नहीं कहती कि बड़ा घर है, उनका था 65 गज का, बट 2 मंजिला अच्छा बना हुआ था उनका घर था। और उनके घर में मेरे ससुर की खुद की पेंशन आती थी, ठीक है। मेरे ससुर का खुद की वो लगे भी हुए थे नौकरी पे, उस टाइम सन्नी भी नौकरी करते थे, ठीक है, और मेरा देवर भी करता, ठीक है। तो अच्छी खासी देखो, सबकी एक ही परिवार में सबकी सैलरी आ रही थी, एक ही जगह आ रही थी उस टाइम। तो ये मन में ये चीज़ तो होती है ना कि चलो कोई बात नहीं, पैसा है, उतर जाएगा, थोड़ा बहुत जमा करेंगे, निकाल के मुझे वापस मेरा जेवर वापस कर देंगे। तो हुआ क्या कि मेरी शादी के सिर्फ 3 महीने बाद मेरे को पता चलता है अचानक से कि उन लोगों ने क्या किया। मेरे ससुर जी ने कमेटी उठाते हैं, और कमेटी उठा के वो क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं। क्योंकि नाम जब लोन लिया था ना गोल्ड पे, तो वो अपने नाम से था, मतलब उनके नाम से। मैं आपको वो भी प्रूफ दिखा सकती हूँ, जिस बैंक में ना उन्होंने रखवाया था ना मेरा गोल्ड सारा, उस बैंक में मैं गई थी, ठीक है। और उस बैंक में प्रॉपर नाम भी बताया था, डिटेल निकलवाई थी, तब उन्होंने बोला था कि उनके नाम से वो मतलब उन्होंने लोन लिया मेरे गोल्ड पे, ठीक है। तो मेरे ससुर जी ने क्या किया उस टाइम कि उन्होंने कमेटी उठाई, और कमेटी उठा के उन्होंने शायद 3-1 लाख रुपए की कमेटी उठाई, ठीक है। उन्होंने इतना ही ले रखा होगा शायद लोन। तो उन्होंने क्या किया, बैंक में गए,
उस दिन, और बैंक में जाके 3 लाख रुपए पकड़ाए बैंक वालों को। और वो जो सोना था सारा, उसमें मेरा मायके का भी था और मेरे ससुराल का भी सोना था। उन्होंने लिया और लेकर वो वापस आए घर। एक बार घर आए सिर्फ चाय पीने के लिए, चाय पी उन्होंने, और उन्होंने वो जो बैग था ना, उसी की वक्त वहाँ से ले गए। और एक सुनार है, मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ, विकास ज्वेलर्स नाम से, आई थिंक हाँ विकास ही है, नजफगढ़ में है। वहाँ पर जाकर मेरा सारा सोना बेच दिया। आप सोचो, बेच दिया सारा, टोटली कुछ नहीं छोड़ा मेरा, कुछ भी। सिर्फ ये नाक की नथ और कानों की 2-3 चीज़ें मेरे पास पहले की पड़ी थी, जो कि उस टाइम लोन में नहीं दी थी। मतलब इन लोगों ने इतनी जल्दबाजी दिखाई, उनको ये भी नहीं भरोसा, इनको लगा कि लड़की वापस ले लेगी अपना। इसको पता चल गया ना निधि को कि सारा सोना वहाँ से बैंक से उठा के घर वापस आ गया है। इन्होंने एक रात की भी चैन नहीं ली। अरे बंदा को अगर सोना बेचना हो, बंदा पता तो करता है कौन सा सुनार कितने में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है ना। इन लोगों को इतनी जल्दी थी ना मेरा सोना बेचने की, मायके की, है ना। इन्होंने जैसे ही मेरा सोना बैंक से कमेटी उठाई, वैसे ही बैंक से मेरा सोना वापस लिया और वहाँ से लेके चाय पी के गए सुनार के पास। और मेरा सारा सेवर, सारा जेवर, चाहे मेरा ससुराल की तरफ से, जो मुझे मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, मेरी तो नज़रों से तभी गिर गए थे ये लोग, सच में। मुझे आगे एक बात बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मेरे पति पे फोर्स किया। मैंने उनको बोला कि जो पैसा आया है ना सोना बेच के, उसमें मेरे मायके का भी सोना था, आप हिस्सा मांगो ना। उनको कहो कि कुछ पैसे मुझे भी दें। यहाँ पे देखो, आज हमारी कॉलोनी में सांप निकला था, तो ये यहाँ वीडियो दिखा रहे थे भैया। तो मैं आपको बात बताती हूँ, उस रात ना मेरी सास की वर्डिंग थी ये, मेरे पति ने जब मांगे ना पैसे कि हाँ कुछ पैसे मुझे भी दो, है ना। हम निधि का सोना था, मैंने क्या गलत बोला अगर मैंने कहा कि आपने मेरा सोना बेचा, इनको भी दो पैसे, है ना। तो उस टाइम मेरी सास की वर्डिंग थी, हमारा ही तो सारा सोना था, हमने ही लगाया था, इन्होंने लगाया किया। मेरे सामने ये बात बोली, मुझे इतनी लगी ना कि यार मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ये बात मेरे को सुनने को मिल रही है। बोले तो इन्होंने लगाया क्या था, इनका किया क्या था, शादी पे सारा पैसा तो हमने लगाया, सारा जेवर इनका था क्या, जेवर सारा सोना हमारा था। मतलब तुम लोग इतना नीच काम करते हो और फिर भी आंख में आंख मिला के दूसरे बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। मेरे पास थोड़ी है जैम, किसने दिया जैम? आज इसको किसी बच्चे का जन्मदिन होगा तो इसको बैग में जैम है, मेरे को आते ही बोला, इसने पूरे रास्ते नहीं खाया होगा मैम, शर्माते शर्माते, और अब कह रहे हैं मम्मी दे दो आते ही। बेटा यही है, दिखाना क्या है इसमें। हाँ वो भी दूंगी, दिखा दो मेरे को, इसमें क्या है? मुझे तो दिखाई नहीं रहा। इसी में है पूछी, इसी में है टॉफी, चॉकलेट भी है, चॉकलेट भी है, दिखा। ये जैम है, एक चॉकलेट है, टॉफी भी दी है। अच्छा घर जाके ले लियो, घर जाके। लाइट चली गई तो मैं इधर आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता रही हूँ। आज एक्चुअली मेरे दिमाग में सुबह से वही बातें चल रही है। जब भी मेरे हाथ में ये सुबह ये जो सोना मैंने आपके सामने वीडियो डाली ना, मेरे को पूरी चीज़ें ध्यान आती है कि मेरे साथ बनी क्या। और ये कहानी है सिर्फ शादी के 3 महीने बाद की। बताओ 1-2 महीने, मतलब ये भी नहीं कि साल 2 साल हो रहा हो। और उस टाइम मेरे पति का कोई किडनी की बीमारी का नहीं पता था, कोई, आप सोचो कि ऐसी क्या ज़रूरत थी पैसों की। मुझे आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब उनको पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने अपना प्लॉट क्यों नहीं बेचा, उन्होंने अपनी ज़मीन क्यों नहीं बेची। चाहते तो अपने घर पे लोन ले सकते थे, वो लोन क्यों नहीं लिया। उनकी तो पेंशन आती थी, सरकारी नौकरी थी, वो सरकारी नौकरी पे उन्होंने लोन क्यों नहीं लिया। चलो मानते हैं वहाँ पे भी लोन ले रखा होगा, तो ऐसी भी क्या मजबूरी थी, समझते हो आप, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि शादी के सिर्फ 3 महीने बाद आप जेवर तक बेच दो। मैं किसी का ना दिल ईमान होता है ना, कभी गवाही ना दे। ये चीज़ होती है कि बहू का जेवर सबसे आखिरी में बेचा जाता है, जब कोई बहुत ही, किसी का होता नहीं है कि जीने मरने के ऊपर बात आ रखी हो। ये मेरी सोच है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मजबूरी थी, जबकि आपके घर में सारे ही कमाने वाले बैठे थे, सारे कमाने वाले बैठे थे, सबकी नौकरियों में आती थी, थोड़ा थोड़ा कम खर्च के भी सारा लोन उतर सकता था। और था क्या लोन कि शादी के टाइम लिया था पैसा, शादी का लोन, और कमेटी जब भर रखी थी। देखो उनकी मेरी शादी के सिर्फ 3 महीने बाद जब इन्होंने कमेटी उठा ली, तो 3 लाख का लोन इन्होंने कमेटी उठाई। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये लोग चाहते तो 3 लाख रुपए जो कमेटी के आए थे उसी से ही अपना लोन भर देते। मुझे आज तक समझ नहीं आया इनका चक्कर, पैसों का हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आया। ऐसे कितने क्या लाखों में, पता नहीं भगवान जाने ऐसा क्या कर रखा था, सिस्टम ही मेरे को समझ नहीं आया कि भाई
एक लड़की, और पता है आप खुद सोचिए, जो इन्होंने मेरा जो गोल्ड बेचा था ना, जो था मायके का ससुराल का, देखो अगर कोई इंसान हो ना, अगर उसको मान लो चलो बुरी से बुरी कि चलो भैया उनको बेचना ही था, तो कम से कम एटलीस्ट उनको इतना तो सोचना चाहिए था कि देखो हम अपनी ससुराल से जो हमने बहू पे चढ़ाया वो बेच देते हैं, इसका मायके का रख देते हैं, मायके का छोड़ देते हैं। ना जी ना, सारा बेच दिया। ये इसे कहते हैं एक्चुअल में लालच। ये लालच होता है, एकदम से मिल गया, एकदम से दिख गया, कि एकदम से इतना सोना दिख गया कि लो उड़ा दो, सारा निकाल दो पैसा। और बाद में मुझे बोला गया कि मेरी सास ने मुझे आके बोला कि ना बेटा करड़ाई थी कोई, ये बेटा ये ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तेरे पापा की, बेटा ये उल्टे दिन चल रहे थे, बेटा क्या कर सकते हैं ना, इतना सोचा नहीं, देखो हो जाता है, मत्ती फेरी गई बेटा, तेरे पापा की मत्ती फेरी गई, उल्टे दिन चलते हैं तो ऐसा ही होता है। और मुझे पता अकेले में बैठ के बोला गया कि बेटा ये बात ना कहीं बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, किसी को बताना मत कि ऐसा हुआ है। और कोई पूछे ना कि तू आर्टिफिशियल गहने क्यों पहनती है, नकली गहने क्यों पहनती है शादी के बाद, तो ये कह देना मुझे यही पसंद है, यही पसंद है मेरे को, मैं अपनी पसंद से पहन रही हूँ ये नकली गहने, नकली जो ये बाजारू होते हैं ना, ये बोल देना। और देखो कितने चालाक, इनको ये पता था कि लोग, दुनिया इनसे पूछेगी कि ना बहू के, अभी नई नई बहू है, इसकी शादी हुई है, इसका जेवर कहाँ है, तो सिर्फ मेरे एक कानों के जो मायके की साइड के झुमके, नाक की एक नथ जो आज सुबह की वीडियो में मैंने दिखाई वो, और एक मंगलसूत्र छोड़ दिया बस मेरा, बस वो छोड़ दिया। क्या बताऊं मैं आपको, मैं एक दिन तो मेरे साथ पता है क्या बनी थी, बीच में मेरा मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया था इन लोगों ने, मंगलसूत्र तक, ये जो कानों की, ये जो नाक का, सारा कुछ भी एक टाइम पे मैंने बताया ना, अभी मैं गिरवी था, मैं बैंक से उठा के लाई थी। मुझे आप बताओ ये कितना बड़ा अपशगुन होता होगा। मेरी सास क्या करती थी, जब मेरे को कभी कभी ना जैसे बाहर कोई काम से जाना होता था, मेरे पास पहनने के लिए मंगलसूत्र तक नहीं था, ऐसे 6 महीने मैंने देखे हैं, मेरे पास मंगलसूत्र नहीं था पहनने का, एक नकली मंगलसूत्र था, मैंने वो गले में पहन रखा था। तो मेरी सास ने पता है क्या किया, मैं निकल रही थी ना, जैसे दुकान तक जाना था, तो उनको ये बहुत परवाह होती थी कि लोग आसपास वाले देखेंगे कि लड़की ने कुछ पहन नहीं रखा, तो उन्होंने क्या किया, अपना मंगलसूत्र उतारा मेरी सास ने और मेरे गले में पहना दिया अपना मंगलसूत्र, और उसको कहा कि ये पहन के चल पड़, बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि लोग देखेंगे कि बहू के पास तो गले में मंगलसूत्र तक नहीं है पहनने का, क्योंकि वो मंगलसूत्र भी एक तो बेच दिया मायके वाला, जब वो पहला, जब गोल्ड बिका मेरा, और दूसरा मंगलसूत्र गिरवी रख दिया बैंक में। आप खुद सोचो। तो मेरे पास गले में पहनने के लिए मैंने भी कुछ नहीं जवाब दिया, मैंने भी पहन लिया, मैं डाल दिया मेरे गले में, ले लो ये पहन लो। फिर वापस आए तो घर आई मैं, वापस आती ही मैंने मेरी सास का जो मंगलसूत्र था निकाला और उनको वापस कर दिया। मैंने कहा लो आप पहन लो। मैं एक आर्टिफिशियल बाजार से खरीद लाई, फिर मैं नकली जो होता है 100-150 रुपये वाला। मेरे कानों में कुछ नहीं था, ठीक है। ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई, और ये बात ना हम उन्हीं के परिवार में, नाम मैं क्या लूं, किसी को पता चली थी, तो पता है उन्होंने क्या कहा था, ये तो बड़ा मतलब उन्हीं के ही परिवार में, उन्हीं के ही परिवार में किसी को पता चली थी ये बातें, जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने वाले थे ना, मतलब एक्सपायर क्या, मतलब बीमार हो गए थे और डॉक्टरों ने बिल्कुल कह दिया था कि किडनी बदलनी पड़ेगी। तो किडनी बदलने में 10-12 लाख रुपए जो की जरूरत पड़ती है। तब मेरे जो हस्बैंड है उनके जो मतलब घर में कोई बड़े बुजुर्ग थे, जिनका मैं नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, उन्होंने बोला कि बहू का गहना कहाँ है। ये क्वेश्चन तब पूछा था शादी के 2-2.5 साल बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको था कि वो गिरवी रखवा के इनका सनी का इलाज करवाएंगे, मतलब पैसा उठा लेंगे। तब उस टाइम मेरी सास ने ये बात, और मेरे ससुर उस टाइम बैठे थे, उन्होंने ये बात खुद मुंह से कबूली थी। बोलते वो तो सारा बेच दिया। तो उस टाइम मेरी सास गुस्से में थी, उन्होंने कह दिया इसने बेचा, मेरे ससुर ने। और मेरे ससुर ने उस टाइम हामी भरी थी उनके सामने, कहा था हाँ मैंने बेचा, और ये भी बोला कि मुझे जरूरत थी, मेरे कर्जे थे, इसलिए मैंने बेचा। अब आप ये सुनिएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई। और मेरी शादी में मैंने मेरी सास के झुमके दिए थे सोने के, ससुर की सोने की अंगूठी दी थी, देवर की सोने की चेन दी थी। 2 चेन थी मेरी खुद की, एक तनिष्क से मैंने अपने लिए बनवाई थी, एक उनकी देवर के लिए बनवाई थी, ठीक है। और मेरे जो ये थे सनी के जो मामा जी थे ना, सबसे बड़े मामा जी, उनकी सोने की अंगूठी की मिलनी तक करवाई थी, ठीक है। इतना मतलब लिया दिया करवाया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर, मैं अच्छे से बस जाऊं उस घर में। मुझे थोड़ा सा 2.5 लाख रुपए अकाउंट में डलवाए थे, 40-40 हजार कर करके, फर्नीचर के नाम के, कि हाँ फर्नीचर खरीद लेना, आप अपनी पसंद का खरीद लेना। और आज बोलते हैं
वो तुमने थोड़ी फर्नीचर का कुछ भी दिया, वो तो मेरा बेटा लेके आया था फर्नीचर। अरे लाया वो होगा, पर पैसे तो हमने दिए थे ना। अब रसीद, पता है क्या दिक्कत हो जाती है, आप लोग कहते हो ना रसीद की कॉपी दिखा दो फर्नीचर। अब फर्नीचर दिल्ली से खरीदा गया, और वो फर्नीचर खरीदा तो पर्चियां तो उनके नाम पे है, वैसे तो बिल कोई परमानेंट वाला तो बनवाता नहीं है, ठीक है। किसी ने सोचा थोड़ी था कि ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो रसीद है नहीं हमारे पास, ठीक है। हाँ, अकाउंट में पैसे डलवाए थे आज से 4-5 साल पहले, वो जरूर थी, वो भी रसीद मेरे पास पूरी पड़ी थी एक एक अकाउंट में, जो RTGS करवाया करती थी, मैं डलवाती थी, ठीक है। बट वो भी मैंने एक दिन सफाई कर रही थी, वहां पे मैंने सारी फाड़ के पर्चियां फेंक दी। बट मुझे लगता है ऑनलाइन तो निकल जाता है सारा डाटा आज भी, है ना, कि कैसे डलवाए हैं। लेकिन उसमें भी मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम होता है बैंक में। मैंने तो वो पर्ची से RTGS करवाए थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो वहां पे भी मैंने नहीं करवाई। जो होता नहीं बैंक में जाके पापा जी के ATM से निकलवा के लाया करती थी पैसे, ठीक है, 2-2 दिन में, जैसे एक दिन 20,000, फिर दूसरे दिन 20,000, फिर 40,000 इकट्ठे होने के बाद इन्होंने अपने मेरे ससुर का वो दे रखा था मुझे बैंक डिटेल्स। तो मैं यहाँ हिसार का जो बैंक है वहां जाया करती थी, वहां पे उनका जो अकाउंट नेम, IFSC कोड सारा भर के पैसे बैंक में जाके दे आया करती थी। इस तरीके से पैसे दिए थे, ठीक है, इस तरीके से। और इसी 90,000 वैसे दिए। सगाई हुई थी ना जब मेरे हस्बैंड की, तब उस टाइम सोने की चेन पहना के गए थे, सोने की अंगूठी पहना के गए थे मेरे पापा जी, और ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट्स का टोकरा वगैरह था, और 90,000 रुपए देके गए थे कि अब शादी वगैरह होगी, और 90,000 जिस दिन शादी थी उस दिन भी देके गए थे। बाकी मिलनी मुलनी सब करवाया था, ठीक है। और ये चीजें मैं आज क्यों बता रही हूँ यहाँ पे कि हाँ ये चीजें हुई थी, क्योंकि देखो यार, मैं कोई ऐसे उठाई गिरी लड़की नहीं थी। आप लोग ये चीज नहीं समझते, मैं कोई उठाई गिरी से नहीं आई थी। मैं प्रॉपर समाज के सामने तरीके से अच्छा खासा लेना देना सब कुछ कर करा के तब मैं शादी हुई थी मेरी, कि कहीं सोचते हो कि यार यूं ही होगी बस। लेकिन मेरे पति के गुजरते ही मेरे को उस घर वालों ने ये कह दिया कि तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तेरे से हमें लेना देना नहीं है, हमसे लेना देना नहीं। मेरा 45 दिन का बच्चा। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ डिमांड कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से कि जो मेरा सोना आप लोगों ने बेचा था मेरी शादी के 3 महीने बाद, ससुराल का नहीं कह रही मैं, सिर्फ मेरे मायके का, उस जितने में बिका वो पैसा मुझे चाहिए, पहली बात। और जो फर्नीचर आप मेरा यूज कर रहे हो उसका मुझे पैसा चाहिए। फर्नीचर वापस कर सकते हो तो कर दो, आपको तो मेरा एड्रेस पता है, एक ट्रक लगवाओ। और जो जो मेरी शादी का मेरा फर्नीचर था, मेरे शादी के सोफे, मेरे शादी का बेड, मेरा अलमारी, टीवी, कूलर, और भी कई चीजें थी, मुझे ध्यान है, बहुत सी छुटपुट चीजें थी, मेरे बर्तन सब भिजवा दो मेरे पास, मुझे वापिस चाहिए, ठीक है। और साथ में मैंने जो आप लोगों को कानों के मेरे झुमके दिए थे, जो मेरे सास के पास अभी तक है, वो तो बेचे नहीं, ठीक है। जो अंगूठियां दी थी वो भी हैं, ठीक है। और जो मेरी चांदी की पंजेबें हैं, चांदी तो है ना आपके पास, वो है, ठीक है, वो मेरी वापस कर दीजिए। जब रिश्ते खत्म हो चुके तो चीजें क्यों रखनी है आपस में। मेरे को लोग कहते हैं कि यार सास ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का हक नहीं होता। मैं आज रिएक्शन चैनल वालों से ही पूछ रही हूँ, सबसे पूछती हूँ जो लोग ये बात बोलते हैं। मैं सास ससुर की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं मांग रही हूँ, ठीक है। उनके पास खुद का घर है, उनके पास खुद की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जमीन है, उनका भी पैसा आ रहा है, उनके घर में हर महीने कम से कम 1.5 लाख रुपया आता होगा आराम से, ठीक है। इतना उनकी कमाई है, पेंशन आती है, खुद नौकरी करते हैं, बेटा सरकारी नौकरी लगा हुआ है, अच्छा खासा जमीन का आता होगा, सब कुछ है उनके घर में, पैसे की कोई कमी नहीं है। और यहाँ मैं 2.5 साल हो गए, मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कि बच्चे का करना है करना है करना है। मैं पिस रही हूँ ना, मैं पिस रही हूँ, अकेली खड़ी हूँ। किसी ने मेरे को पिछले 3 साल में 1 रुपए की मदद नहीं हुई, मेरे ससुराल से मुझे 1 रुपए की भी मदद हुई हो, कि किसी ने कहे कि 1 रुपया भी कभी किसी ने दिया हो, सोच के कि अकेली लगी हुई है। मैं तो अपना मांग रही हूँ, मैं सिर्फ अपना मांग रही हूँ, मैं सिर्फ अपना मायके का, जो कि मेरे माँ बाप ने खरीद के मेरे लिए दिया था। चलो मान लिया आपको उस टाइम जरूरत होगी, आपने बेच दिया, लेकिन आज आपके पास है ना, आज आपके पास पैसा है तो आप वापस कर दो ना। आपने एक तरीके से बेईमानी करी ना मेरे साथ, तो मेरे साथ तो छल कपट किया आप लोगों ने, चालाकियां की मेरे साथ। और अगर आप लोग जो इनके परिवार वाले हैं इनको इन चीजों में सपोर्ट करते हो तो मैं समझ नहीं पाती आप लोग कैसे लोग हो यार, कैसे लोग हो। मैं इनके परिवार वालों से भी क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपके घर में आप अपनी बहुओं का 3 महीने बाद ही जेवर बेच देते हो क्या? और अगर बेचते हो तो मैं अपना सिर्फ मेरे को आप लोगों से, देखो मेरा ये सब वापिस कर दो। मैं कल को वीडियो में एक बार तुम लोगों का जिक्र भी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरा बस वापिस कर दो। एक मेरा मायके का सोना मांग रही हूँ मैं, मेरा ससुराल का रख लो, तुमने चढ़ाया था रख लो, ठीक है। मेरे मायके से जो चीजें चढ़ी थी बकायदा प्रूफ है मेरे पास हर चीज का, क्या क्या दिया था मेरी माँ ने, ठीक है। वो जहां जिस सुनार के पास बेचा था
उस सुनार को आप पता है ना आपको कि क्या क्या था, कितने का था। मेरा बस वो पैसा वापस कर दो। और मेरा जो फर्नीचर जो यूज कर रहे हो आप 3 साल से, देखो मेरा बेड था, है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे वो चीजें इस्तेमाल करने के लिए दी थी। या तो ट्रक करवा के मेरा सारा सामान मेरे घर वापस करवा दो, ठीक है, जो मेरा था, मेरी शादी में मैंने पैसे डलवाए थे फर्नीचर के, ठीक है। जो सोफा यूज कर रहे हो, इवन आप लोगों को मैं तो एक टीवी मांग रही हूँ, मेरा टीवी वापस कर दो जो मेरे कमरे में लगा हुआ था। बाकी जो नीचे टीवी लगा हुआ है ना आपके, वो भी मेरे ही पैसों से आया था। मैंने क्रेडिट कार्ड में सनी को, क्योंकि मेरा उनके साथ बात पहले से होती थी, शादी से पहले गिफ्ट करी थी। और वो मैं इसलिए नहीं मांग रही क्योंकि वो मैंने गिफ्ट करी थी, वो मैं लेकर नहीं आई थी शादी में, शादी से पहले गिफ्ट करी थी। मैं अपनी चीजें मांग रही हूँ सिर्फ। अब आप लोगों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है ना, आप लोग तो दोबारा खरीद लोगे, बना लोगे, लेकिन मेरे को देखना पड़ता है। मेरी चीजें आप वापिस कर दो। और कुछ लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, इसमें मैं उनसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, 1 रुपया नहीं मांग रही हूँ, मैं अपनी चीजें मांग रही हूँ उनसे कि मेरा वापिस कर दो बस। मेरा फर्नीचर, चलो अगर आपको पैसे देने हैं, मेरे फर्नीचर के 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर था, आप एक काम करो 1.5 लाख ही दे दो, 1.5 लाख ही दे दो बस मुझे, ठीक है। तो मेरा 1.5 लाख का फर्नीचर का पैसा मुझे चाहिए। इसके अलावा जो मेरे मायके का चढ़ा हुआ सारा सोना था, वो उसका पैसा मुझे दे दीजिए। और जो सोना आप लोगों को दिया था, वो सोना मेरा वापस कर दो बस। मैं अपना मांग रही हूँ, मैं आप लोगों से आपका कुछ नहीं मांग रही हूँ। और जो मेरा जो भी लत्ता कपड़ा जितना भी वहां छूटा है सामान, मेरा एक एक चीज देख के वापस कर दो जो मैं लेके आई थी अपने साथ बस। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेना, मेरे को कभी जिंदगी में तुम लोगों से 1 रुपए का कोई मतलब नहीं है। बस मैं अपना चीजें मांग रही हूँ जो मैं लेकर गई थी, मैं अपना स्त्री धन मांग रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। हाँ, और केस करने की बात है, केस मैं करूंगी नहीं। अगर सच में इतनी होगी ना, थोड़ी सी होती नहीं है इंसान में, होती है थोड़ी सी, कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर होगी तो बोलने पे ही दे देंगे, नहीं होगी तो चाहे मैं अब 10 वीडियो बना लूं, 50 वीडियो बना लूं, बेशर्मी की तरह इग्नोर कर देंगे और जाने देंगे, कहेंगे छोड़ो छोड़ो। इतना ही कहना था मुझे। वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय।